अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इमरान खान शायद मुज़ाकरात में हुकूमत की चालों को समझ गए हैं। दूसरी सूरत में हो सकता है किसी तरफ से इन्हें इत्तला मिल गई हो जिसमें बताया गया हो हुकूमत मुज़ाकरात को चाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इत्तेहादी मुज़ाकरात में जोर दे रहे हैं। हुकूमत जून में बजट पेश करने के बाद जुलाई के आखिर सितंबर के शुरू में तोड़ दी जाए, जबकि तहरीक इंसाफ चाहती है जुलाई में हुकूमत को तहलील कर दिया जाए। इस हवाले से इमरान खान और असद उमर के बयानात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जिनको सुनने से आया होता है जैसे इमरान खान और असद उमर हुकूमत की चालाकियों और तेजी तर्रारी को भांप गए। इमरान खान ने कल ज़मान पाक में कारकुनान से खिताब करते हुए हुकूमत और उनकी मुज़ाकराती टीम को वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तहलील के मामले में वार्निंग दी है। अगर इत्तेहादी अपनी हुकूमत और दीगर सूबों की हुकूमतों को 14 मई से पहले तोड़ देते हैं तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा 14 मई तक हुकूमत के लिए जरूरी है अपनी हुकूमत को तहलील कर दें। इस तरह पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के लिए बातचीत और मुज़ाकरात में इत्तेहादियों के साथ बैठेंगे। हम समझते हैं इत्तेहादियों से हुकूमत और मईशत संभल नहीं रही। इसका वाहिद हल नए इलेक्शन में नई हुकूमत का कयाम है, ताकि 5 साल का मैंडेट पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर में एतमाद का बाइस बने। अगर हुकूमत 14 मई से आगे जाती है तो इस सूरत में बातचीत और मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। हम समझेंगे इत्तेहादी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, महज वक्त हासिल करने के लिए बातचीत का ढोंग रचा रहे हैं। इमरान खान ने मजीद कहा, इत्तेहादी हुकूमत मुज़ाकरात में इसरार कर रही है। जून में हम बजट पेश करेंगे, इसके बाद हुकूमत तहलील कर दी जाएगी। हुकूमत की शर्त पर इमरान खान ने कहा, बजट पेश करने की शर्त पर मुझे हुकूमत की बदनीयती नजर आ रही है। उन्होंने बदनीयती की वजाहत करते हुए कहा, इत्तेहादियों के पास फ्रेश मैंडेट नहीं है। पहले इलेक्शन में जाएं, ताज़ा मैंडेट हासिल करें, हुकूमत में आए, फिर बजट की बात करें। अब चाहते हैं बजट पेश करने के फौरन बाद हुकूमत तोड़ दें। इस तरह सरकारी खजाने पर पड़ने वाला बोझ आने वाली हुकूमत उठाए। दुनिया में इस तरह नहीं होता। इसमें हुकूमत की बदनीयती और सियासी चाल वाज़े तौर पर नजर आती है। इसलिए बजट पेश करने के लिए नई हुकूमत आए, वो बजट बनाए, क्योंकि इसके पास 5 साल का मैंडेट होगा। बजट के बाद अवाम का सामना करने के खौफ से हुकूमत मुतवाजिन बजट पेश करेगी। इस तरह सरकारी खजाने पर नाजायज और बेजावज़न नहीं पड़ेगा, जिसकी साजिश इत्तेहादी हुकूमत तैयार करके बैठी है। लिहाजा हुकूमत अगर हमारी इस बात पर रजामंदी जाहिर करती है तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, वरना सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन के इनेकाद का फैसला दे चुका है। तहरीक इंसाफ 14 मई को इलेक्शन के लिए तैयार है। हमने अपने उम्मीदवारों को पूरे पंजाब में टिकट जारी कर दिए हैं। असद उमर ने मुज़ाकरात, इसकी कामयाबी और उस पर अमल दरामद के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में बदएतमादी की गहरी खलीज हाइल है, जिसको पाटने के लिए किसी जामिन की जरूरत है, ताकि मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में इस पर अमल दरामद में कोई दिक्कत पेश न आए। इस सिलसिला में असद उमर ने 2 दोस्त ममालिक के हवाले से बात की, जिन्हें जामिन के तौर पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डाला जा सकता है। पहला सऊदी अरब और दूसरा चाइना। उन्होंने कहा, चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालसी का निहायत खूबसूरत किरदार अदा किया है, लिहाजा चाइना मुज़ाकरात में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जामिन के तौर पर कबूल किया जा सकता है। सऊदी अरब दूसरा मुल्क है। वली अहद शाह मोहम्मद बिन सुलेमान इमरान खान के साथ राबते में हैं। कातिलाना हमले के बाद सबसे पहले इमरान खान की मिजाज परसी मोहम्मद बिन सुलेमान ने की। मोहम्मद बिन सुलेमान मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादियों के भी करीब समझे जाते हैं, लिहाजा मुज़ाकरात में जामिन के तौर पर उनको शरीक किया जा सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एतमाद की बहुत कमी है। दोनों फरीक एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, इसलिए जामिन के तौर पर किसी न किसी शख्सियत को दरमियान में डाला जाना जरूरी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की गिरफ्तारियों और रोज रोज की मारकुटाई से पूरी क़यादत तंग है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात से उम्मीद पैदा हुई थी, शायद गिरफ्तारियों और मारपेट में कमी आ जाए, मगर यह ख्वाहिश दीवाने का ख्वाब दिखाई देती है। इमरान खान के इस्लामाबाद में मुकदमे की पैरवी के मौके पर तहरीक इंसाफ के 30 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान ने कहा, हमारे लोग गाड़ियों में सवार थे। पुलिस ने बगैर किसी कानूनी खिलाफ वर्जी के गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया और 33 अफराद को बिलावजह पकड़कर जेलों में डाल दिया। इसी दिन रात के वक्त चौधरी परवेज इलाही के घर में छापा मारा गया।
चूंकि उनके घर का गेट बुलेट प्रूफ है, पुलिस एहलकारों की धाकम पेल से नहीं टूटा, लिहाजा गेट को तोड़ने के लिए खासकर बख्तरबंद गाड़ी मंगवाई गई, जिससे गेट को तोड़ा गया। गेट के टूटते ही पुलिस यलगार करते हुए घर में दाखिल हो गई। पुलिस सुबह 5 बजे तक पूरे घर की तलाशी लेती रही। तलाशी 3 बार ली गई मगर पुलिस के हाथ कुछ न लगा। पुलिस की इतनी ज्यादा नफरी थी, यूं महसूस होता था जैसे किसी हाई वैल्यू दहशतगर्द को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के एहलकार गेट टूटने के बावजूद घर की दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर मेहमान सो रहे थे। पुलिस के खौफ से उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए, मगर सरकारी एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर कमरों के लाक खोले और मेहमानों के साथ मारपीट करते हुए गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। चुनांचे घर के मुलाजमीन के साथ मेहमानों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पुलिस ने थाने में FIR दर्ज करते हुए दहशतगर्दी की दफात के साथ सरकारी एहलकारों के साथ मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया। चूंकि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के घर करीब करीब हैं, लिहाजा पुलिस ने चौधरी शुजात के घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। वहां भी लोगों की गिरफ्तारी और मारपीट की। चौधरी सालिक ने पुलिस से बात करने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों ने उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। उनके हाथ पर सख्त चोट आई, जिससे उनका हाथ काफी जख्मी हो गया। चौधरी सालिक हुसैन ने ट्विटर पर अपने जख्मी हाथ की तस्वीर भी पोस्ट की। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत अपने रिवायती हथकंडे को इस्तेमाल करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। वफाकी हुकूमत का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे से कोई ताल्लुक नहीं है। न हमने छापे का हुक्म दिया और न हमें इसका इल्म है। राना सनाउल्लाह ने भी छापे से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा, चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा मेरे नोटिस में नहीं था। ऑपरेशन शुरू हुए काफी वक्त गुजर चुका था जब मीडिया के जरिए छापे का इल्म हुआ। उन्होंने कहा, छापे के जिम्मेदार वही लोग हैं जो मौके पर मौजूद थे। वफाक हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं है। पुलिस को छापे के लिए वफाकी हुकूमत से मंजूरी की जरूरत नहीं थी। अगर पुलिस रेंजर और दूसरी वफाकी सिक्योरिटी एहलकार तलब करें तो फिर उन्हें लिख कर देना होता है। दूसरी सूरत में पुलिस को वफाक से छापों की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। चुनांचे सारी सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए कहा जा रहा है, चूंकि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी और चौधरी परवेज इलाही रिश्तेदार हैं और उनके दरमियान मुखासमत भी पाई जाती है, लिहाजा वफाकी हुकूमत के इनकार से यकीन के साथ बात की जा रही है। इस छापे में पंजाब की निगरान हुकूमत के वजीर आला मोहसिन नकवी मुलव्वस हैं। अपनी निगरान हुकूमत के खात्मे से पहले ख्वाहिश रखते हैं किसी तरह चौधरी परवेज इलाही को किसी झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल में बंद किया जाए। चौधरी परवेज इलाही के घर पर करप्शन के एक मुकदमे में छापा मारा गया। हालांकि बकौल चौधरी परवेज इलाही के इस मुकदमे में अदालत से मुझे जमानत मिली हुई है, मगर निगरान हुकूमत ने आइन व कानून की परवाह किए बगैर मेरे घर पर छापा मारा और मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिसमें बुरी तरह नाकाम हुए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।